22 कुओं में नहाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर परिसर के अंदर। चढ़ते हालत ख़राब हो गई बहुत। जहाँ पे वो फ्लोटिंग पत्थर है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर रह जाता है श्रीलंका। रामेश्वरम टेम्पल डेडिकेटेड है हिंदुओं के भगवान शिव के लिए और ये तमिलनाडु के रामेश्वरम आइलैंड पे है। रामेश्वरम 4 धामों में से एक धाम तो है ही, साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। इस टेम्पल को बनाया था राजा मुत्तु रामालिंगा सेतुपंती ने। इस टेम्पल का कॉरिडोर इंडिया में जितने भी हिंदू टेम्पल्स है उसमें सबसे लॉन्ग है। एक मान्यता के अनुसार भगवान राम जब लंका से वापस आए थे तब ब्रह्म हत्या के दोष निवारण के लिए उन्होंने हनुमान जी से कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने को कहा था, पर हनुमान जी के समय पर न आने के कारण सीता माता ने सैंड से ही शिवलिंग बनाया और राम भगवान, सीता माता, लक्ष्मण जी ने उसी की पूजा करी। वाल्मीकि जी की रामायण के युद्ध कांड में आपको यह जानकारी मिलेगी। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान राम ने युद्ध में जाने से पहले इस शिवलिंग का निर्माण खुद किया था और भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर वह गए थे युद्ध करने के लिए। इस मंदिर में 2 शिवलिंग है, एक की पूजा होती है और दूसरे शिवलिंग को पिंजरे में बंद करके रखा गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस शिवलिंग की पूजा राम और रावण दोनों ने की थी। इसके पश्चात युद्ध हुआ था। इसके मुख्य रूप से पूजा इसलिए भी नहीं होती क्योंकि राम जी द्वारा विभीषण के कहने पर रावण को आमंत्रित किया गया था। चूंकि शिवलिंग के प्रतिष्ठान के लिए श्री राम जी को एक गुरु की जरूरत थी, तो विभीषण के कहने पर यहाँ से श्रीलंका 16 किलोमीटर है और अयोध्या 2000 किलोमीटर, और उस समय रावण से बड़ा शिव भक्त कोई भी ना था। इसलिए जामवंत को लंका भेजकर रावण को निमंत्रित किया गया, जिसे सुनकर रावण तो बहुत आश्चर्य हुआ और दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने मना कर दिया। रावण ने आमंत्रण स्वीकार किया और रामेश्वरम जाके प्राण प्रतिष्ठा। वहाँ के कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स जिसे हम लोगों ने कैप्चर किया वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ गाइस। तो अभी मैं दर्शन करके निकली हूँ मंदिर में से। हम लोगों ने वहाँ पे रुद्राभिषेक भी कराया था। मम्मी मेरी दर्शन करके हम लोग अभी भी जस्ट निकल के आए हैं बाहर। और वहाँ पे जो पार्वती वाला मंदिर था, पार्वती माता का, वहाँ भी दर्शन हो गए। मेन मंदिर में भी दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। हम लोगों ने जिन पंडित जी से कहा था उन पंडित जी ने बहुत अच्छे से जो है हम लोग का दर्शन करा दिया है। और अभी हम लोग बस मंदिर परिसर में हैं। सावी देखिए कैसे सभी नॉकआउट होकर सो गई हैं थक करके। हम लोगों ने प्रसाद ले लिया। ये वहाँ पे आपको मिल जाएगा 20 रुपीज़ की बॉटल, 22 कुओं का जल है इसमें, ये भी हम लोगों ने ख़रीद लिया है। और वहाँ पे सारी फैसिलिटी है। अगर आप नहा रहे हो, नहाने के बाद चेंजिंग लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है, आप आराम से चेंज करिए। मंदिर से निकल के हम लोग को लग गई थी तेज़ भूख। खाने का ज़्यादा ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है मंदिर के आसपास, लेकिन उसमें मसाला डोसा ही हम लोग को सबसे सूटेबल लगा, तो हम लोगों ने वही एंजॉय किया। गाइस, तो अब हम लोग अपना लंच करके निकले हैं मंदिरों में दर्शन करने और जो भी लोकल साइट सीइंग अच्छी जगह है वहाँ दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए। अभी हम लोग पहुँचे हैं राम पादम मंदिर में। यहाँ पे राम भगवान के पैर हैं, राम पादुकाएँ, इसीलिए इस मंदिर का नाम राम पादम मंदिर है। गंधमादन पर्वत पर यह मंदिर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में श्री राम भगवान की चरण पादुकाएं चक्र पर हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री राम भगवान ने यहीं से खड़े होकर श्रीलंका तक जाने वाले पुल के निर्माण की योजना बनाई। सीता माता से मिलने के बाद हनुमान जी श्री राम भगवान से यहीं पर मिले थे और उन्होंने सीता माता से मिलने की अपनी सूचना भगवान को दी थी। गाइस, चाहे गर्मी चाहे जितनी हो, यहाँ पे ये इतनी ऊंचाई पे है कि इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है। चारों तरफ ग्रीनरी है, ऊंचाई पे मंदिर और आसपास दिखता हुआ वाटर बॉडीज़, मतलब मन खुश हो जाएगा। आप यहाँ आएंगे, सारी आपकी जर्नी की थकानियाँ जो भी सब अपने आप छूमंतर हो जाएगी। वहाँ से मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो मुझे दिखा सीता कुंड। गाइस, तो अब हम लोग जहाँ पे आए हैं, जहाँ पे वो फ्लोटिंग पत्थर हैं, वो वाले पत्थर जिस पे श्री राम लिखने के बाद वो डूबे नहीं थे बल्कि पानी में, समंदर में तैरने लगे थे। पत्थरों पर श्री राम का नाम देखना अपनी आंखों से किसी चमत्कार को देखने से कम नहीं है। गाइस, अब हम लोग पहुँच गए हैं अब्दुल कलाम जी के घर पे। यहाँ पे उसको अब म्यूजियम बना दिया। अगर आप रामेश्वरम आ रहे हो तो कलाम हाउस में विजिट मस्ट है। यहाँ पे कोई भी एंट्री फीस नहीं है और यहाँ पे कलाम सर की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके डिस्प्ले पे लगाया गया है। हम लोग जा रहे हैं विभीषण जी के मंदिर में और यहाँ का रास्ता इतना अच्छा है, बीच में रोड जा रही है और दोनों साइड पे सी है। रामेश्वरम से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कोथंड रामास्वामी मंदिर और ये विभीषण जी का पूरे भारत का एक इकलौता मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि रावण को हराने के बाद श्री रामचंद्र जी ने विभीषण का राज्याभिषेक यहीं पे किया था। उसके बाद हम लोग पहुँच गए धनुषकोडी। पुराना वाला
पुराना वाला धनुषकोडी का रेलवे स्टेशन जो 100 साल पहले आए साइक्लोन में तबाह हो गया था। इसको अंग्रेजों ने बनाया था, ब्रिटिश, जो अभी तक दोबारा कभी गोस्ट विलेज से आपको पुराने समय में झांकने का मौका जरूर मिल जाएगा। अब हम लोग पहुंच गए हैं धनुषकोडी पे, जहाँ इतनी तेज हवा चल रही, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, मगर इतनी तेज हवा चल रही, इतनी तेज हवा है। दोनों साइड पे सी खड़ी हुई है, एक साइड पे जो है बहुत ही शांत है और दूसरे साइड पे बहुत एग्रेसिव फॉर्म। मेरे ऊपर समंदर की छींटे चल रही है। श्री रामचंद्र जी के धनुष और कोड़ी यानी कि एंड को मिला करके ही इस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ा है। यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का सुंदर समागम देखने को मिलेगा। साइक्लोन से पहले यहाँ पे लोग रहते थे और रेलवेज भी चलती थी, लेकिन 22 दिसंबर 1964 के साइक्लोन के बाद सरकार ने इस जगह को लोगों के रहने के लिए सही नहीं समझा है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर रह जाता है श्रीलंका। सोचिए इतना क्लोज येट सो फार। मतलब हम लोगों ने यहाँ का जो फेमस गोस्ट विलेज था वो भी चेकआउट किया। उसके बाद अब हम लोग आए धनुषकोडी यानी कि लास्ट लैंड पॉइंट ऑफ इंडिया। यहाँ से आप देखिए समंदर है, समंदर के उस साइड से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस से श्रीलंका स्टार्ट हो गया है। यहीं से हमारे पूजनीय श्री रामचंद्र जी ने सेतु बनाया था और लेके गए थे और हमारी सीता मैया को वहाँ से लेके आए थे। आज मैं बहुत खुद को ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि मैंने भी वो सब चीज़ें फील करी, देखी और एक्सपीरियंस की। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं भगवान श्री राम से जुड़ी इतनी चीज़ों को देख पाई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और फ्यूचर ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।